Hello everyone, welcome to Civil Tech Solution and welcome to new batch of UP SSC नक्शा नवीस एंड मानचित्रक। जब हम इसका सिलेबस डिस्कशन किए थे जिसमें हम बताए थे कि टेक्निकल पोर्शन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है जो कि ड्राइंग का पोर्शन आता है वो 40 नंबर का आता है। जब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे तो उसमें बहुत सारा आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर बैच को कब लॉन्च कर रहे हैं, बैच लॉन्च करिए, क्योंकि सिलेबस में ऐसे ऐसे टॉपिक है जो कि मतलब कि जनरली जेई की तैयारी करते समय नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का ड्राइंग, सेकेंड ईयर का ड्राइंग, उसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग था कि जो कि जनरली जेई के प्रिपरेशन में नहीं यूज होता, नहीं पढ़ा जाता है। तो उसके लिए बहुत आप लोगों का डिमांड आया था, सर आप बैच लेकर आइए। तो हम वही बैच लेकर आ रहे हैं आपके डिमांड पर, है ना, जो कि हम पढ़ेंगे क्या, कंप्लीट टेक्निकल। हम क्या डील करने वाले हैं, कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस डील करने वाले हैं जो कि आएगा 40 नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है आपके सिलेबस में। एक हिंदी है, उसके बाद एक आएगा मिसलेनियस टॉपिक, जीएस का मिसलेनियस टॉपिक है, और क्या है टेक्निकल पोर्शन जो कि हम डील करने वाले हैं ना। देखिएगा इसमें क्या करेंगे, देखिएगा अभी बहुत सारी चीजों को हम बताने वाले हैं। यहाँ जो लिखा है उसको समझिए। एक तो कंसेप्ट बताएंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और आपके सिलेबस में जो दिया है, जिस टॉपिक को पहले दिया है उसी हम सीक्वेंस में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले दिया है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद दिया है ज्यामिति आरेखन, तो हम ज्यामिति आरेखन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज इस टॉपिक को पढ़ें कल उस टॉपिक को पढ़ें, नहीं, जिस सीक्वेंस से आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी सीक्वेंस से खत्म करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी आप काम कर रहे हैं, रेगुलरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और हम रेगुलरिटी बना कर रखते हैं। यदि आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, इतना यकीन रखिएगा, आपको ना रोज 3-4 घंटा देना है हमको, बस, और कुछ नहीं करना है। 3-4 घंटा देना है। जो लड़के हमको पहले से जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको हम बता रहे हैं, जो पहले से जानते हैं उनको पता ही है ना। मेरा नाम मंकेश कुमार है और हम बहुत दिनों से क्लासें ले रहे हैं। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, इसलिए कह रहे हैं कुछ नहीं पढ़ा है क्योंकि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिलेबस में फर्स्ट ईयर का ड्राइंग दिया हुआ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया हुआ है, तो अब भूल गए होंगे, क्योंकि 3 साल डिप्लोमा करिए उसके बाद आप जेई की प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट ईयर की बहुत सारी चीजें छोटी छोटी, बहुत लेंदी चीजें नहीं है, बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप भूल गए होंगे। और मेरा गारंटी है आपको याद दिलाना। इतना मतलब एकदम जीरो लेवल से क्लासेस शुरू करते हैं। जो लड़के हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं। यदि आपको कुछ नहीं आता है, मतलब कि यदि आपको आता भी है तो हम यही मानकर पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। एकदम जीरो से शुरू करेंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इतना प्रॉमिस करना है कि आपको रोज 3 से 4 घंटा देना है, मेरी क्लासें देखना है। उसके बाद टेक्निकल पोर्शन जो दिया है कॉम्प्लिकेटेड, वो एकदम इजी लगने लगेगा, है ना। ये हुआ। उसके बारे में देखिए, उसके बाद देखिएगा, है ना, सबसे पहले हम क्या कंप्लीट करेंगे भाई, थियरी, है ना, जो भी दिया हुआ है। जैसे कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ना, और ऐसा नहीं है एक कोई बुक का दिया हुआ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिया हुआ है, फिर बिल्डिंग ड्राइंग का दिया हुआ है, स्टील ड्राइंग का दिया हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पोर्शन दिया हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल का कुछ पोर्शन दिया हुआ है। सारे के सारे हम थियरी कंप्लीट करेंगे। सर्वे का भी कुछ टॉपिक दिया हुआ है, चैन टेप वगैरह दिया है, सारा हम पहले थियरी कंप्लीट करेंगे। और उसी क्लास में हम क्या करेंगे, इस थियरी से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू रहेगा क्या करेंगे, हम कवर करेंगे, है ना। थियरी प्लस एमसीक्यू, इससे क्या आएगा ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। देखिए बात है ना, अनुभव बहुत जरूरी होता है। हम फिर बता रहे हैं कि बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता होता है लड़कों को कैसे लेकर चलना है ना। कैसे लेकर चलेंगे तो उनको आसानी से समझ आएगा। तो आपको मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, बस आप इतना आपको करना पड़ेगा, जैसे हम बताएंगे बस उतना करना पड़ेगा। एक ही क्लास में हम थियरी, एक क्लास में एक टॉपिक को निपटा देंगे। आपके सिलेबस के एक क्लास में एक टॉपिक को पढ़ेंगे और फटाक से उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू। अब थियरी लीजिए, उसके बाद आप जैसे एमसीक्यू करेंगे ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और मेन तो यही होता है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, मेन यही होता है कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। कंपटीशन निकालना तो दूर की बात है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे पहला दिया ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का कुछ वीडियो आपके यूट्यूब पर आएगा, उसका लिंक हम दे देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, कुछ सिलेबस का भी लिंक मिल जाएगा और वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, है ना। 2-3 वीडियो आएंगे सब यूट्यूब पे, आप फीडबैक ले सकते हैं। बाकी
आप बिलीव मेरे पे कर सकते हैं बिना वीडियो देखे ही। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे, उसके बाद उससे जैसे एमसीक्यू, ऐसा नहीं है यही हम एमसीक्यू को खत्म करेंगे, ना ना, जैसे पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा फिर हम क्या लाएंगे, एक एमसीक्यू का बैच लाएंगे। यानी हम कहते हैं कि इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है, इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले थियरी मिलेगा, थियरी के प्लस में क्या मिलेगा, एमसीक्यू। ये एमसीक्यू क्या करेगा भाई, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस। हाँ, हम जो पढ़े हैं उसी तरह का एमसीक्यू आया है। अब थियरी के साथ साथ हम एमसीक्यू कराने लगेंगे ना तो बहुत लेंदी क्लास हो जाएगा। क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू को हम होल्ड करेंगे, है ना। उसके बाद जैसे थियरी और एमसीक्यू वाला टॉपिक खत्म होता है, एक अलग से हम एमसीक्यू का बैच लाएंगे, है ना। अब अलग से बैच मतलब इसी में रहेगा, अलग से हम एमसीक्यू पढ़ाएंगे आपको, जो कि प्रीवियस ईयर में आया रहेगा और जो मेरा दिल कहेगा कि ये इस साल आने की जरूरत है, उस एमसीक्यू को पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको जानते हैं, है ना, उसके बाद पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, आपका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एकदम टाइप किया हुआ है अच्छे से फिगर सहित, है ना, एकदम कलरफुल आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो ये रहा कि बैच में क्या क्या होने वाला है ना, ये रहा कि बैच में क्या क्या होने वाला है, इतना चीज है। इसके अलावा हम लोग और डिजाइन किया गया है जो कि आप पढ़ेंगे तो, है ना, देखते रहेंगे समय समय पर। अब बात है कि सबसे पहला यही होता है कि सर फीस कितना है। तो देखिए फीस बहुत ज्यादा नहीं रखा गया है, फीस एकदम नॉमिनल रखा गया है ना। कितना है भाई, एक मतलब कि 999 रुपए। लेकिन 20 जनवरी तक, है ना, 20 जनवरी तक कितना रखा गया है, 20 जनवरी तक ऑफर है ना। 20 जनवरी तक इसको सिर्फ दिया जा रहा है आपका 499 रुपए, है ना। तो सिर्फ 20 जनवरी तक इस पे कोई कूपन नहीं लगाना है, 20 जनवरी तक बस आप लोगों के लिए, है ना। क्योंकि हम जानते हैं भाई कि लड़के तैयारी करने वाले अपने बच्चे हैं, तो फीस का टेंशन तो लेना नहीं है, बस किसी का टेंशन नहीं लेना है, अपना पूरा टेंशन हमको दे दीजिए, है ना, है ना। कोर्स हम रेगुलरिटी से खत्म करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए खत्म करेंगे, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम इज क्राइम। यदि आप टाइम का वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक तरह से क्राइम कर रहे हैं, वो अपने लिए क्राइम कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस आप जाइए, कहाँ जाएंगे भाई, इसके लिए आप चले जाइएगा कहाँ, सिविल टेक सोल्यूशन। ठीक है, कहाँ चले जाइएगा आप, सिविल टेक सोल्यूशन, अब गूगल प्ले स्टोर में, है ना। कहाँ जाएंगे आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में और टाइप करना है आपका सिविल टेक सोल्यूशन। जब सिविल टेक सोल्यूशन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर करेगा, और जैसे ही रजिस्टर कर लेगा ना, जैसे रजिस्टर करेगा फिर आप ओपन करेंगे तो एक आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। उसमें बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं कि यूपी बोर्ड, फिर आएगा हरियाणा बोर्ड, बहुत सारे हम लोग कोर्सेज चलाते रहते हैं। तो उसमें एक आएगा सेक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके। कौन सा सेक्शन आएगा आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्लिक करेंगे ना, तब इसी के अंदर आपको क्या आ जाएगा, आपका यूपी ट्रिपल एससी, है ना, क्या आ जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी मानचित्रक और नक्शा नवीस का बैच, जो कि अभी 20 जनवरी तक दिखेगा। 20 जनवरी तक कितना दिखेगा, 499 रुपए का। उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, अच्छा टाइम है, 500 रुपए कुछ नहीं होता है, क्योंकि जितना चीजें हम दे रहे हैं ना, है ना। अब जो बच्चे हम जानते हैं, हमको उनको पता होगा, हम ना फर्जी काम नहीं करते हैं, है ना। हम जितना बोलते हैं उतना ही करते हैं। तो जितना हम लिखे हैं सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और फिर बात है, आप लोगों का क्वेश्चन आएगा क्या कि सर इसकी वैलिडिटी कितना है ना, वैलिडिटी। तो देखिएगा वैलिडिटी क्या है ना, कि वैलिडिटी इसका ना एग्जाम तक है ना। अभी जब कोर्स आप परचेज करेंगे तो दिखाएगा कि 1 साल, है ना, कितना दिखाएगा, 1 ईयर का दिखाएगा। लेकिन जब तक, अब समझिए कि जब तक एग्जाम नहीं होगा, है ना, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक क्या रहेगा, इसकी वैलिडिटी रहेगा। यानी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम बैच परचेज कर लिए, किसी और काम में लग गए या किसी और चीज की तैयारी करने लगे तो बैच का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना ही नहीं। सारी चीजें हम लोग सोच करके, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी है ना, कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो सबके बारे में हम लोग को पता है। तो क्या है कि, है ना, कि अभी आप बैच ले लीजिए, हो सकता है आप किसी और में काम में बिजी हो जाए, हो सकता है किसी और आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगे, तो ऐसा नहीं, इसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। वैलिडिटी इसका रहेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, तो आप जाइए एक बार विजिट करिए, और डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, हम डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, जो यूट्यूब पर फ्री वीडियो रहेगा, है ना। यूट्यूब पर कुछ वीडियो फ्री रहेगा, जो बच्चे हमको नहीं जानते हैं उनके लिए, और जो जानते हैं उनको तो बताना ही नहीं है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, एक सिलेबस का लिंक मिल जाएगा और एक लिंक मिल जाएगा आपको
पहला वीडियो का, ठीक है, जिसमें हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यदि आप बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीजें तो वैसे हम क्लियर कर दिए हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीजें आपके मन में होगा कि सर कैसे होगा, बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो देखिए नीचे आपका नंबर दिख रहा होगा, है ना, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि बैच के बारे में कुछ पूछना है तो। और बाकी सिलेबस से रिलेटेड, है ना, हम बहुत सारी चीजें आगे पढ़ाएंगे, तो यदि सिलेबस से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हैं ना, एसएमएस करना है, ठीक है ना, 87563942 है ना 48, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बिजी रहते हैं, बहुत सारे क्लासेस लेते हैं, तो कोशिश करिएगा कॉल ना करके एसएमएस कर लें, ठीक है, 87563942 और 48। तो चलिए तैयारी हम लोग शुरू करेंगे अच्छे से। क्या कहें, बस 3 घंटा हमको देना है, हम 1 से 1.5 घंटा हम क्लासें लेंगे, है ना, 1 से 1.5 घंटा आप मेरा क्लास बस देखिएगा, और बस 1 घंटा आपको रिवीजन करना है, रिवीजन, है ना, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, एक बार रिवीजन से काम नहीं चलेगा, है ना, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। अब मेरा 1 से 1.5 घंटा क्लास लीजिए, उसी दिन उसका रिवीजन कर लीजिए, मेरा क्लास लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, इसी तरह हम लोग हंसते खेलते सिलेबस को बहुत आराम से खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। ऑल द बेस्ट।